तन्वी, क्या हुआ? मेरा प्रपोजल इतना बुरा था कि रो रही हो? कि मैंने सबके सामने, मतलब पापा जी के सामने कहा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है इसलिए रो रही हो? क्या हुआ? हाँ। अभी भी मजाक? अच्छा सॉरी, बताओ क्या बात है, बोलो। राज अंकल आए थे मुझसे सॉरी कहने के लिए। उन्हें लगता है उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब गलत था, लेकिन हम जानते हैं ऋषि, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सही था, सब कुछ सही है। मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे भूलने का मौका ही नहीं दिया। हो, तो ये बात है। तुम दोनों सास बहू के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दोनों पापा जी को सच ही कहना चाहते हैं। एक मैं ही हूं जो पापा जी को सच नहीं कहना चाहता, क्योंकि पापा जी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है। एनीवेज, तुम थोड़ा फील गुड करो, ओके? क्योंकि तन्वी, तुमने आज तक कभी पापा जी को धोखा नहीं दिया, कभी नहीं। कैसे? कैसे? वो ऐसे कि उनको लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। हाँ, क्या हमारे बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, क्योंकि तुम जो पवन के पीछे पड़ी हो और मैं पागल की तरह तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता रहता हूँ। तुम्हारी नाम में मुझे हंस नहीं देती यार। तुमने कभी मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? कभी भी नहीं। मैंने इतनी बार तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तुमने कभी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया नहीं। तो बस तुम्हारे पास क्लीन चिट है, तुम गलत नहीं हो तन्वी। अब चलो अपने आंसू पोछो, नहीं तो तुम्हारे आंसू ना तुम्हारे चाय की तरह फीके लगेंगे। आंसू पोछो, स्माइल करो, चलो। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। देखो, मैं जानता हूं जब तक तुम्हारी पवन की शादी नहीं हो जाती, मैं अपनी शादी रोक लूंगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी शादी है। लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तुम प्लीज चमन पवन को हमारे बीच मत आने देना, प्लीज। तन्वी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बोलती नहीं हो, मैं जानता हूं। वो पापा जी क्या कहते, तुम बहुत संस्कारी लड़की हो। हाँ, पर अरे ठीक है, कोई नहीं, मत बोलना तो मत बोलो, लेकिन अपने इस चेहरे के एक्शन रिएक्शन से ये मत दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो यार। मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ जा रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज जो हुआ हो सकता है वो कल परसों तरसों कभी भी फिर से हो जाए, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? तुम रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं समझोगे ना ऋषि। हमारे माँ बाप जी जब तक हमारे साथ होते हैं, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। उनके जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने क्या खोया। हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में माँ बाप जी से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा प्यार भी नहीं? नहीं, अगर दुनिया के सारे रिश्ते कुर्बान कर देने से मुझे मेरे माँ बाप जी वापस मिले ना, यहां तक कि तुम्हारा रिश्ता कुर्बान करने से भी, मैं खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर दूंगी उनके लिए, सिर्फ उन्हें पाने के लिए। तुम्हारे प्यार को देख मुझे मेरे प्यार पे गुरूर सा आता है। तन्वी, सच कहा तुमने। अगर मॉम डैड मुझे इस दुनिया में नहीं लाते तो मैं तुमसे मिलता कैसे? आई प्रॉमिस यू, जैसी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ना, मैं
तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें वापस नहीं दे सकता, पर हाँ, मेरे मॉम डैड के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार भर दूंगा कि जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही प्यार तुमसे भी करेंगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा। पवन, जय। पवन, ये शगुन का थाल तू जाके तन्वी के घर दे आ, इसमें कुछ शगुन के तोहफे हैं। लेकिन माँ, मैं शाम को तो वैसे भी जाने ही वाला हूँ ना, तो अभी जाने की क्या जरूरत है? अरे पवन, आज घर में कुछ काम नहीं है, तू जाके तन्वी को ही दे आ। पवन, मैं चाहती हूँ तो अपना सारा ध्यान तन्वी को दे, उसे खुश रख, उसे हर खुशी दे। वो तेरी होने वाली बीवी है ना, अरे वही तो देगी ना हमें वारिस, वरना हमारा खानदान, हमारा वंश सब इसी पीढ़ी में खत्म हो जाएगा। एक बहू हमें वारिस ना दे सके तो क्या हुआ, आने वाली बहू तो देगी ना हमें वारिस। पवन, पवन, क्या हुआ बेटा? ऐसा कर, सलोनी को भी अपने साथ ले जा, थोड़ी लोगों से मिलेगी, बातचीत करेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। चल, लेट हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी आ गई, चल। क्या हो, तो मुझे ऐसे ही हो रहा है, मुझे डर लग रहा है यार। अरे क्या, तू मेरे गालों क्यों छू रहा है? क्या हो गया? हमारे जल्लाद बाप ने इसी गाल पे मारा था आपको। इस गाल पे। छोड़, तुझे किसने बताया? बीजी के मुंह से गलती से निकल गया। छोड़ना, रात गई बात गई, चलते हैं। अरे ऐसा कैसे छोड़ दूं भाई? मैं नहीं छोड़ सकता ऐसा वैसे। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? मेरे प्यारे से भोले से चंदा से भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मैं ना उनको उनका बाप याद दिला दूंगा। उन्होंने आप पे हाथ उठाया कैसे? कैसे उठाया? पता कैसे लगाया? ऐसे। और अगर तू भी उनके पास जाएगा ना, तुझे भी ऐसे मारेंगे। देख, पापा जी दिखते बुढ़े हैं, लेकिन जब उनका वो 2.5 किलो का वो सनी देओल का हाथ उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, बैठ जाता है। अरे जब मुझे हाथ पड़ा तो मुझे सूरज चांद तारे दिख रहे थे यार। अच्छा, अगर उनका हाथ सनी देओल का है ना, तो मैं भी सलमान खान से कम नहीं हूँ। 2-3 किक्स तो यूं ही मार दूंगा, यूं देखना। छोटे, तू फालतू में इमोशनल मत हो यार। ठंड रहा नहीं यार, उन्होंने चाटा मारा आपको, चाटा। अरे सुन, वो हमारे पापा जी हैं, उनका हक बनता है, उन्हें जन्म दिया हमें, कभी कभी मैड हो सकते हैं वो। अच्छा, अगर वो मैड हो सकते हैं ना, तो मैं भी बहुत ज्यादा सैड हो गया। उनको मुझसे सॉरी बोलना ही पड़ेगा यार। उन्होंने हाथ कैसे लगा दिया आपको? अरे छोटे मेरी बात सुन। छोटे, तू कहीं नहीं जा रहा है। नहीं भाई, हाथ छोड़े, हाथ छोड़ो मेरा। भाई हाथ छोड़ो मेरा, भाई हाथ छोड़ो। जा पापा जी के पास जाना। क्या हुआ? तो क्यों नहीं ये बात समझ रहा है यार? छोटे, हमारे पास अमृतसर के शक्तिधाम के मंदिर के सीता शक्तिधाम जहाँ शिव पार्वती जी बसते हैं, उसी मंदिर में पवन सलोनी की शादी हुई थी। वो मंदिर उसके लिए बुक किया गया था। हमें अमृतसर जाना है, डिनर के पहले वापस आना है, पवन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने जिससे हम उसकी बैंड बजा सके। और तू है कि लड़ने में टाइम वेस्ट कर रहा है यार। पवन का पर्दाफाश करना सबके सामने, तेरे फ्लाइट के चक्कर में फ्लाइट मिस हो जाएगी, देख लेना। हाँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी? पहले बोलना था ना फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो जल्दी चलो, चलो भाई। मैं क्या फारसी में बोला जो उसे समझ नहीं आया? बिल्कुल अपनी मां पर गया है। हाँ, आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? घर पर ही तो हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये बैकपैक? कहाँ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम या तो कुछ गड़बड़ करके निकले हो, क्या करने जा रहे हो? कोई गड़बड़ नहीं। एक्चुअली हम दोनों भाई तो अमृतसर। मक्खी मक्खी इतनी बड़ी। इनमें छोड़। लग गई। क्या अमृत जैसा खाना खाने के भला कोई गड़बड़ कर सकता है? नहीं ना, बस ये कहना चाह रहे हैं। कल ही तुम दोनों का कमरा साफ किया है मैंने। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, सब सामान वापस से ठीक से अच्छी जगह पे रख दिया। कहीं तुम लोग ने फिर से अपना कमरा गंदा तो नहीं किया ना? तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा। भाई इतनी छोटी बात के लिए कसम क्यों खाना? छोटी बात? इसका मतलब यह है कि तन्वी कसम खाने के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
कहाँ भेज रहे हो उसे? मनप्रीत, अरे यार, तुमने घर की सफाई का ठेका लिया, बर्तन कपड़ा पता नहीं क्या सब करती हो, ट्रे पकड़े घूमती हो दिन भर। देखो वो चिक्कू चाची जब तुमसे काम करवाती है मेरा खून खौल उठता है, नौकर बना के रखती है तुम्हें। देखो तुम अपने मन से करती हो तो मुझे अच्छा लगता है, बट कोई तुमसे काम करवाए मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है बहुत।